ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट में होती है जिसमें दो कार की टकरार हो गई थी इतनी ज़्यादा बारिश में स्लिप होने की वजह से। शिया को यहाँ पर कंपनी से कॉल आ रहा था बिकॉज कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट बस आधी होगी एंड शिया यहाँ पर कंपनी की मेन मेंबर है, वो वहाँ पर नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट को यहाँ पर गुस्सा आएगा बिकॉज यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू है, तो सभी एम्प्लॉयज को तो प्रेजेंट जाना पड़ेगा। शिया तब यहाँ पर बता रही होती कि वो एक एक्सीडेंट में है लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने का कोशिश करेगी। शिया की कलीग उससे कहते कि माफ़ करना, तुम प्लीज़ जाओ, बाकी सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ, तुम्हारा वहाँ पर रहना मेन है, मैं नहीं जाऊँगी तो भी चलेगा। एंड जब वहाँ से वो जा रही थी तब यहाँ पर शिया को कोई ऐसा दिख जाता है जिसे देखकर यहाँ पर शिया को याद आ जाता है कि एक टाइम पर शिया को लगा करता था कि दोनों यहाँ पर एंड तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस थी जो कि आज तक यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से शिया और हमारा मेन लीड यूचन यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर दोनों अच्छे खासे दोस्त थे और दोनों चाहते थे कि दोस्त यहाँ पर एंड तक एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन खैर किस्मत को कुछ और ही यहाँ पर मंजूर था बिकॉज एक रैंडम डे यहाँ पर शिया जाकर यूचन से कह देती है कि वो यहाँ पर इस फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहती है और रीजन यहाँ पर शिया का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर यूचन ने शिया से क्वेश्चन भी किया था कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। शिया कहते कि इससे यहाँ पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से बातें फाइनलाइज कर ली है और हाँ, अगर तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे भी तो भी मैं यहाँ पर तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली। ऐसा कहकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से वो चली जाती है और बेचारा यूचन उसे रोक भी नहीं पाता चाहते हुए भी। एंड यहाँ पर वो कार से निकलकर उसके एकदम करीब आकर उसका अम्ब्रेला उसके हाथों से ले लेता है। इतने सालों बाद यहाँ पर यूचन को देखने पर शिया की आंखों में यहाँ पर हल्के फुल्के आंसू होते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पर यूचन के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, एक ऐसे मुस्कान जो कि यहाँ पर होप्स का साइन दे रही थी। वही दूसरे यहाँ पर वो शिया से कहने लग जाता है कि पुराने रिश्ते की फ्रेंडशिप की खातिर तुम मुझे यहाँ पर एटलीस्ट कहीं पहुंचा तो सकती हो बिकॉज देरी तो मुझे भी हो रही है। सिया यहाँ पर उसे हाँ कह देती है सिर्फ पुरानी फ्रेंडशिप के रीजन की वजह से। एंड वही दूसरे यहाँ पर फाइनली शिया पहुंच ही जाती है। सभी उसे कहने लग जाते कि तुम देरी से तो आई नहीं हो, अब तक यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से कोई भी नहीं आया है, लेकिन वो कौन है, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है जो कि हमारे साथ सेलिब्रेट करने आया है। शिया तब यहाँ पर ना बोल देती है और ऐसा प्रिटेंड करती कि जैसे वो उस पर्सन को यानी कि यूचन को यहाँ पर जानती ही ना हो। अब यहाँ पर तो यूचन शिया के भी आगे चला जाता है एंड जाकर यहाँ पर सीईओ से हाथ मिलाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे यहाँ पर सभी को पता चलता है कि यही बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के प्रेसिडेंट है जिसका सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। सीईओ यहाँ पर शिया से कह देता है कि तुम यहाँ पर सर को एंटायर लेबोरेटरी घुमा दो, साथ साथ यहाँ पर टॉप फ्लोर रिसेप्शन सभी जैसे अच्छे से यहाँ पर उन्हें दिखा भी देना। एंड शिया को अपने सीईओ की बात माननी ही पड़ती है। सभी के सभी यहाँ पर अंदर की ओर फिर जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शिया खुद सामने से यूचन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर वो सबसे पहले लाइब्रेरी विजिट करना चाहेगा या फिर क्लासरूम्स। यूचन यहाँ पर सबसे पहले उसे उसका टेस्ट पूछ रहा होता है, तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो तो स्टाफ ऑफिस है जहाँ पर सभी टीचर्स बैठते हैं। तो उसे कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले मैं वो रूम देखना चाहूँगा जो कि तुम्हारा है। वो उससे बोलने लग जाते हैं कि वो तो 6th फ्लोर पर है, उससे टाइम लग जाएगा, हम बाकी के रूम्स को पहले डिस्कवर कर सकते हैं। पर वो कहता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर टीचर्स को इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जा रहा है या फिर नहीं। तब यहाँ पर शिया से बताते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी को यहाँ पर इक्वली अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ऐसा कहने पर यहाँ पर वो उसका अम्ब्रेला वापस करता है एंड दोनों यहाँ पर स्टाफ रूम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सिर्फ स्टाफ रूम देखने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। शिया कहते हैं कि लेकिन बाकी का टूर अभी भी बचा हुआ है। यूचन कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर सकती हो, तुम्हें हर एक कमरे का टूर देने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेआउट में चेक कर लिया था और फिक्र मत करो, मैं डीन से यहाँ पर बात कर लूँगा, कोई तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, शिया से ये कहते हुए कि वो लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। एंड इस सुनकर यहाँ पर शिया डाउट करती है कि फिर से आखिर ये लोग क्यों ही मिलेंगे। एंड कुछ समय बाद बैठकर अपने ही पैर दबा रही होती है बिकॉज इतनी हाई हील पहनकर इतना घूमने में दर्द जो होता है पैरों में। एंड इतने में यहाँ पर उसकी कॉलीग आ जाती है। जब यहाँ पर शिया से पूछने लग जाती कि सब कुछ ठीक तो क्या। एंड यहाँ पर उसके दोस्तों से बताते कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस समय लग गया। एंड तब तक यहाँ पर यूचन के असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते यहाँ पर शिया की दोस्त मिनी उसे पहचान जाती है एंड कहते कि तुम यहाँ पर।
शिया कहते कि तुम इसे जानती हो। वो कहते कि कैसे नहीं जानती रहूंगी, जिस कार से हमारी टकरार हुई थी वो उसी की तो थी। लेकिन तब यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि नहीं, माफ करेगा, वो कार हमारे बॉस को बिलोंग करती है, वो कार मेरी पर्सनली नहीं है। एंड हमारे बॉस ने मैडम शिया के लिए यहाँ पर स्पेशली चीज़ों को डिलीवर करने के लिए कहा है। बस वही चीज़ें मैं यहाँ पर देने के लिए वापस आया हूँ। एंड यहाँ पर सामान डिलीवर करने पर वो कहते हैं कि मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप दोनों आपस में बातें कर सकती हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर शिया होती है जो कि उस पैकेज को ओपन करती है, तो उसके अंदर यहाँ पर स्लीपर्स थे, बैंडेज थे और क्रीम भी थी, जो कि यहाँ पर उसके शू बाइट में उसकी मदद करेगी। मैंने कहते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे की इतनी केयर करते हो। शिया यहाँ पर झूठ बोल देते कि नहीं, हम तो अभी अभी मिले हैं। एंड मैंने यहाँ पर कहते कि अभी अभी मिले हैं, तो इतना जल्दी इतनी क्लोजनेस कैसे बढ़ सकती है। लगता है यहाँ पर बैड टेक्नोलॉजी कंपनी के बॉस को तुम्हारे से फर्स्ट लव हो चुका है, इसलिए तो देखो वो तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा है। ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, यहाँ पर वो इतना क्यूट, हैंडसम और रिच भी है। लेकिन इतने में यहाँ पर शिया उसे शांत कराने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो मिनी को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ पर होने वाला है। मिनी कहते कि कोई बात नहीं, चिल करो, ऐसे भी हमारा जो एनुअल सेलिब्रेशन है तो वो वहाँ पर आने वाले, तब तो मुझे यहाँ पर देखकर पता लग जाएगा कि आखिर वो फर्स्ट लव है या फिर नहीं है। तुम्हें तो एक्सप्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वही कुछ समय बाद हम यहाँ पर शिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक्चुअल में सो रही होती है, क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था। तब मिनी आकर वहाँ पर चेक करती है, तो मिनी को समझ आता है कि शिया की बॉडी फॉर्म अप हो रही है और उसे यहाँ पर बुखार चल रहा है। तो वो उसे सजेस्ट करती है रूम में जाकर यहाँ पर आराम करने के लिए, मेडिसिन खाकर रेस्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक होती है आंटी, यानी कि सो कॉल्ड ओल्ड प्रोफेसर, जिनके पास यहाँ पर पुराने जमाने के ख्यालात होते हैं। वो तो यहाँ पर सुनाना ही शुरू कर देती है कि मामूली सा बुखार ही तो है, मेडिसिन लेकर काम पर लग जाओ, ध्यान मत दो तो फिर ध्यान जाएगा भी नहीं कि तुम्हें यहाँ पर बुखार है। ये सुनकर तो मिनी को यहाँ पर गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोफेसर समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंसेस को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है और तुम सभी ऐसे बीमार पड़ते रहोगे तो फिर तुम्हारे परफॉर्मेंसेस अच्छे कैसे होंगे। पर दूसरा यहाँ पर मिनी तो वो ओल्ड प्रोफेसर को सुना ही देती है कि देखिए, आपके परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि काम करते करते आपके बाल यहाँ पर सफ़ेद हो चुके हैं। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए, और ऐसे भी आपके ज़माने के लोगों के अकॉर्डिंग तो काम यहाँ पर तब तक करना चाहिए जब तक इंसान यहाँ पर सांस लेना ना बंद कर दे। लेकिन हमारे लिए काम हम इसलिए करते ताकि हम हमारी लाइफ को यहाँ पर जी सके, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को फॉलो कर सके। वही दूसरे यहाँ पर तो उन्हें गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन मैंने उन्हें भाव जरा सा भी नहीं देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर शिया घर पर आराम कर रही थी कि तब तक उसे यहाँ पर अपने घर से कॉल आ जाता है उसकी अडॉप्टिव मदर का, जिसे यहाँ पर शिया से इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो शिया को घर पर बुला रही होती है। शिया कहने लग जाती है कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो आप कॉल पे भी कर सकती हैं। आंटी कहते कि नहीं नहीं, छोटी मोटी बात नहीं ना जो मैं कॉल पे कर सकूं, तुम घर आओगी तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी। एंड शिया यहाँ पर कॉल को कट कर देती है और फिर बता रही होती है किस तरीके से यहाँ पर वो उसकी अडॉप्टिव मदर है, क्योंकि उसे खुद के मॉम डैड ने तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को यहाँ पर सेल कर दिया था, बिकॉज वो सेकेंड डॉटर जो थी। वही दूसरी यहाँ पर वो रात के समय उस घर पर जाती तो है, लेकिन उसके दिमाग में यहाँ पर सेकंड थॉट्स हो रहे होते हैं कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। और वो रिटर्न वापस जाने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर आकर दरवाज़ा खोल देता है और उसे घर पर वेलकम कर रहा होता है। आंटी भी तब तक वहाँ पर आ जाती है एंड कहती है कि सही टाइम पर आई हो, तुम्हारे लिए भी मैंने यहाँ पर डिनर बहुत ही डिलीशियस प्रिपेयर किया है। शिया कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आई हूँ, बस सिर्फ यहाँ पर बात करने आई हूँ, और ऐसे भी मेरा घर आप लोग मुझे वापस कब कर रहे हैं। ये सुनते तो यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है। वो उस यहाँ पर शिया से कहने लग जाता है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, जितना हक यहाँ पर तुम्हारा इस घर पर है उतना हमारा भी है। शिया यहाँ पर क्लियरली कह रही होती कि घर यहाँ पर मेरे अंकल का है, न कि तुम दोनों का पर्सनली है। हान को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखो, तुम बातें तो ऐसे कर रही हो कि जैसे यहाँ पर हम तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं है। अगर ये मेरी मॉम है तो ये तुम्हारी भी मॉम है, एंड तुम मुझसे बदतमीजी से ऐसे कैसे बातें कर सकती हो। तब तक वहाँ पर नेबर्स आ जाते हैं आवाज़ सुनकर। सभी यहाँ पर घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं एंड शिया यहाँ पर अपने घर वालों को एक रियलिटी चेक दे रही होती है। शिया कहते कि अच्छा, अगर यहाँ पर तुम चाहते हो कि मैं अपनी स्टेप मॉम को मॉम की तरह ट्रीट करूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी मुझे एटलीस्ट यहाँ पर अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। शुरुआत से मैंने यहाँ पर इस घर में डिफ्रेंसिएशन देखा है।
जब मुझे यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत थी उस समय तो यहाँ पर पैसे किसी के भी पास नहीं थे, लेकिन तुम्हारे गेमिंग पैसे के लिए सबके पास यहाँ पर पैसे एकदम बराबर से थे। मैंने यहाँ पर अपना सारा खर्चा अपने आप से खुद से उठाया है, एक रुपया भी मैंने यहाँ पर घर से नहीं मांगा है, और एक घर भी यहाँ पर मेरा है जैसे अब मैं यहाँ पर वापस मांग रही हूँ। तो तुम यहाँ पर ऐसे अकर दिखा रहे हो जैसे ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हें बिलोंग करता है और सब कुछ यहाँ पर तुमने मुझसे खरीद कर रखा हो, मुझे पाला पोसा हो। मैं जानती हूँ कि मैंने लाइफ में यहाँ पर कितने स्ट्रगल की है। अगर मुझे 1% भी इन्होंने अपनी बेटी माना होता तो इन्हें पता होता कि कौन सी चीज़ें मुझे पसंद है कौन सी नहीं, क्योंकि सारा का सारा अटेंशन तो यहाँ पर बेटे को जा चुका है। अब यहाँ पर हान तो ऐसा एक्ट कर रहा होता है कि न जाने यहाँ पर शिया कौन सा बोरिंग भाषण दे रही है जिसमें उसे लीस्ट इंटरेस्टेड है। एंड सभी नेबर्स को यहाँ पर शिया के लिए बुरा लगने लग जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कि बेचारी बच्ची ने यहाँ पर कितना स्ट्रगल किया है, वो अपनी चीज को वापस मांग रही है और उसके लिए भी यहाँ पर उसे सुनना पड़ रहा है। आंटी यहाँ पर बड़ा प्यारा प्यारा एक्ट करने लग जाती है और उसे कहते हैं कि देखो बेटी, हम अंदर जाकर बात करते हैं, हम सबके बीच कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। लेकिन यहाँ पर शिया मना कर देती है बिकॉज उसे पता होता है कि ये सब कुछ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि क्रुएल्टी चेक है उसके मुंह पर, और बाय बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। जाते जाते यहाँ पर उसे एक नेबर मिल जाती है जो कि यहाँ पर उसके अंकल की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो यहाँ पर कहती कि मुझे माफ़ कर देना, अगर आज यहाँ पर तुम्हारे अपने ज़िंदा होते तो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते। ऐसा कहकर यहाँ पर वो आंटी शिया को एक नंबर पास करती है जो कि यहाँ पर लॉयर का होता है। एंड शिया को यहाँ पर समझाती है कि मेरा नाम ले लेना, ये ज़रूर यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे हक की लड़ाई जिताने में, तुम उन पर कंप्लीट ट्रस्ट कर सकती हो। शिया यहाँ पर अपनी नेबर वाली आंटी को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। एंड वॉक करते करते यहाँ पर वो अपने घर पर वापस आती है। तब तक तो यहाँ पर शिया ने उस लॉयर के बारे में रिसर्च तो कर रखा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा खासा लॉयर है, विच मीन्स यहाँ पर इसकी फीस भी तकड़ी होगी। एंड फिलहाल यहाँ पर शिया इतने महंगे लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए वो साइडर को वहीं पर लेट को कर देती है। लेकिन तब यहाँ पर उसे असिस्टेंट की ओर से कॉल आ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि मैं यहाँ पर कॉल को बॉस से मर्ज कर जाऊँ। एंड यहाँ पर यूचन चाहता था कि वो और सिया दोनों एक साथ डिनर पर जाए। सिया कहते कि ज़रूर, हम टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। यूचन कहते कि सोचने वाली कौन सी बात है। एंड यहाँ पर वो से आज रात के डिनर के बारे में कहने लग जाता है। शिया कहते कि लेकिन रात के डिनर आपको इनअप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, एंड इतनी रात को हो गई है, आप थक गए होंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर एक गाड़ी सामने खड़ी होती है, जहाँ पर शिया जैसी मुड़ती है उसके अंदर से यहाँ पर यूजन बाहर निकलता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एंड बाद में वो उसे यहाँ पर बड़े जेंटलमैन तरीके से कार में बैठाता है और वहाँ से स्पेशल रेस्टोरेंट में चला जाता है डिनर करवाने। अब यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन शिया के दिमाग में कंटिन्यूसली यहाँ पर कार वाला सिनेरियो याद आ रहा होता है। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग यहाँ पर कार में बैठे थे, यूजन को यहाँ पर पता था कि शिया को ठीक नहीं है, उसे फीवरिश फील हो रहा है। तब उसने यहाँ पर गाड़ी का टेम्परेचर कूल से हल्का वार्म कर दिया था ताकि यहाँ पर शिया अच्छा फील कर सके एंड लाइट फील कर सके। उस समय यहाँ पर शिया ने तो उसे थैंक यू भी बोला था। एंड तब वो उसके नज़दीक भी आया था चेक करने के लिए कि शिया को कुछ ज़्यादा तो बीमारी नहीं है। बट शिया तो यहाँ पर इतनी नर्वस हो जाती कि वहाँ से वो जाने वाली थी घर पे बहाने मारकर, बट जा ही नहीं पाती और यहाँ पर रेस्टोरेंट में एंड अप हो जाती है उसके साथ डिनर करते हुए। वही दूसरा बात है, यहाँ पर ऑर्डर करने के बाद यूचन शिया से यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर उसका जॉब यहाँ पर कैसे एंड अप हो गया। शिया उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर से बता रही थी, साथ साथ यूचन खुद सामने से यहाँ पर से बता रहा होता है कि वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है एंड परमानेंटली शिफ्ट हुआ है, जहाँ पर अब से वो वहीं पर रहने वाला है। शिया कहते कि अच्छी बात है, ऐसे भी ये जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैपनिंग और ब्राइटफुल है, तुम्हें इस शहर में यहाँ पर ज़रूर अच्छा लगेगा। पर दूसरे यार यहाँ पर उनकी कॉन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा डीप चली जाती है, जहाँ पर शिया से पूछ रही होती है कि आखिर इतने सालों में यहाँ पर वो कैसा था। अब यहाँ पर शिया को लग रहा था कि वो बोलेगा कि अच्छा था, बट यूचन मना कर देता है एंड कहते कि नहीं अच्छा था। एंटायर टाइम में यहाँ पर वर्क कर रहा था, काम करते करते मैं बीमार पड़ा और काम करते करते लाइफ में खुद के इतना इन्वॉल्व हो गया कि कभी डेटिंग लाइफ को मैंने यहाँ पर मौका दिया ही नहीं। ये सुनकर यहाँ पर शिया के लिए जैसे ऑकवर्ड हो जाती है, उसे तब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो उसे क्या बोलेगी। इसके बाद यहाँ पर उसे कहते कि माफ़ करना, मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। शिया कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा और तुमने जनरली आंसर किया, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। वही दूसरे यहाँ पर दोनों एक दूसरे का फीचर नंबर एक्सचेंज करते, जहाँ पर शिया उसका प्रोफाइल पिक देखती है एंड वो एक क्यूट सी कैट का होता है। शिया को कैट्स यहाँ पर असल में बहुत पसंद होते हैं। वो उसे कहते कि अगर तुम चाहो तो हम उससे मिलने जा सकते हैं।
एंड फिर क्या, फिर दोनों यहाँ पर होते हैं यूचन के घर पर। अब तक तो यहाँ पर शिया कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन घर पर एंटर कर दी उसके दिमाग में यहाँ पर थॉट्स आने लग जाते कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैट से मिलने के लिए आई हूँ, वो भी एक मैन के घर पर आधी रात को, और हम दोनों तो शायद से यहाँ पर अकेले होंगे। और ये ओवर थिंकिंग यहाँ पर धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे घर पे पहनने वाले स्लीपर्स ही देता है, जो कि यहाँ पर वुमेन के होते हैं। तो उसे डाउट हो जाता है कि कहीं कोई और वुमेन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूचन इसकी पहले क्लैरिफाई कर देता है कि एक्चुअली मेरी नानी यहाँ पर आती है, तो उन्होंने सभी चीज़ों का इंतजाम पहले से कर रखा है। जैसे यहाँ पर स्लीपर्स पहनती है, सामने यहाँ पर वो कैट आ जाती है, जहाँ पर वो हैप्पीली उसके पास चली जाती है। एंड तब यूचन यहाँ पर उस कैट का नाम उसे बताता है, जो कि शिया होता है। एंड वो यहाँ पर शिया के नाम से जुड़ा हुआ था। शिया बोलते कि लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर में तो दूसरी कैट नजर आ रही थी। एंड यहाँ पर यूचन उसे उसकी सेकंड कैट के पास लेकर चला जाता है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर उसकी फर्स्ट कैट होती है। एंड उसका नाम यहाँ पर शीन्यान होता है, जो कि आगे शिया के नाम से जुड़ा हुआ था। वही दूसरा बाद में यहाँ पर बस जेन को कॉल लगाता है बालकनी में जाकर, एंड जाकर यहाँ पर उसे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम और शिया एक दूसरे को कब से जानते हो। मैंने बस यहाँ पर नोटिस किया कि तुमने उसे वीचैट पर अभी अभी ऐड किया है। तब यहाँ पर जेन उसे बता रहा था कि ओह, मैं तो बस यहाँ पर कुछ समय पहले उससे मिला हूँ। एक्चुअली मेरी यहाँ पर ग्रैंडमा ने उससे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और ऐसे भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हम तीनों यहाँ पर एक साथ मिल सकते हैं फिर तो। ये सुनकर तो यहाँ पर तुरंत ही हाँ बोल देता है। जेन कॉल कट करने पर यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि यूचन को क्या फील हो रहा है। वही दूसरे यहाँ पर वो शिया के पास जाता है। शिया कहते कि माफ करना, लगता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही देरी हो गई है। यूचन कहता है कोई बात नहीं, अब तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। शिया यहाँ पर वापस घर जाना चाहती थी। यूचन यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम कल फ्री हो। शिया कहते कि माफ़ करना, पर कल तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बिजी हूँ। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर शिया को उसके शिफ्ट में समझ आ जाता है, यानी कि उसकी वॉइस शिफ्टिंग में, कि किस तरीके से अब तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, बट अब यहाँ पर यूचन थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर वो ओल्ड प्रोफेसर आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करती है दूसरे स्टूडेंट्स के रिगार्ड्स में। एंड यहाँ पर शिया को उनसे बात करना होता है। तब शिया यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है, वो यहाँ पर तो उसकी होनहार स्टूडेंट होती है, जो कि इतने दिन से यहाँ पर स्कूल में एब्सेंट थी, और उसकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पर कैंसिल होने आई थी। तब शिया यहाँ पर बाहर जाकर उसे कॉल लगाती है और उसे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाने लग जाती है। स्टूडेंट कहते हैं कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी, मैं वैसे ही यहाँ पर तुरंत ही आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। एंड तब तक यहाँ पर उसे जेन का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर जेन उसे कहने लग जाता है कि जब भी फ्री होना आ जाना, मैं 2 o'clock तक यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिया कहते कि ठीक है, मैं कुछ समय में वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर जेन उसका इंतजार कर रहा होता है। एंड जेन वही लॉयर होता है जिस लॉयर का नंबर यहाँ पर वो नेबर वाली आंटी ने शिया को दिया हुआ था। वही दूसरा यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आता है, और जैसे यहाँ पर वो यूचन को आता देखता है, जेन जानबूझकर शिया के थोड़ा ज्यादा क्लोज जाकर उसे पानी देखता है। शिया तो यहाँ पर हैरान रह जाती है यूचन को यहाँ पर देखकर। तब यहाँ पर जेन कहते कि माफ करना, मैं तो भूल ही गया कि मैंने अपने दोस्त यूचन को भी यहाँ पर इनवाइट किया। मिलिए, ये यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का प्रेसिडेंट है। तब यहाँ पर शिया से बताते कि हाँ, मैं जानती हूँ इसे। ये सुनकर जेन कहते कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कोइंसिडेंस वाली बात है कि दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन कब से और कैसे। तब यहाँ पर शिया उसे बताती है कि दोनों यहाँ पर क्लासमेट्स रह चुके हैं। जेन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पर ऑकवर्डनेस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। एंड यहाँ पर यूचन शिया से कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें शादी करने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। शिया कहते कि शादी क्यों। यूचन कहते कि तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जो आई हो। शिया कहते कि मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर लॉयर जेन से मिलने के लिए आई हूँ। एंड तब हमें यहाँ पर समझ आता है कि रात को यहाँ पर यूचन का मूड अचानक से कैसे चेंज हो गया था, बिकॉज उसे लग रहा था कि यहाँ पर शिया जो है वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है जेन के साथ में, जहाँ पर शिया को भी ग्रैंडमा ने यहाँ पर जेन से इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन यहाँ पर तो जेन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, ये झूठ बोलकर कि वो शिया के साथ यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। अब जेन खुद सामने से यहाँ पर माफी मांग देता है, कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। यूचन को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो कहते कि ये बहुत बेहुदा मजाक था। जेन बोलता है कि माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हें एवी यहाँ पर नहीं बुलाया, मैंने यहाँ पर तुम्हें काम से बुलाया, बिकॉज यहाँ पर इस मीटिंग में तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी हमें।
जिस चीज़ की यहाँ पर वो लोग मीटिंग की शुरुआत कर देते हैं। एंड जेन यहाँ पर फिर शिया को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि आखिर शिया अपना वो घर वापस कैसे कर सकती है। वो चीज़ को वापस ले पाना डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। शिया यहाँ पर पूछने लग जाती है कि इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। लॉर्ड जेन यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, मैं जानता हूँ कि अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो अनएथिकल है, लेकिन दुनिया अब यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुकी है। अगर हमें यहाँ पर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करनी है तो फिर उन्हें यहाँ पर डराना पड़ता ही है। इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर यूचन को बुलाया। यूचन के तो यहाँ पर कनेक्शन होंगे। अगर यूचन मदद करने के लिए रेडी है तो काम यहाँ पर थोड़ा आसान बन सकता है। तब यहाँ पर शिया यूचन की तरफ देखती है। यूचन कहते हैं कि इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि शिया मेरे घर पर आकर मेरे कैट को बस यहाँ पर खाना डाल कर जाए, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर शिया तुरंत ही हाँ बोल देती है एंड बिल्कुल डिबेट नहीं करती। बाद में यहाँ पर शिया और यूचन वहाँ से जाने लग जाते हैं। शिया यूचन से कहते कि लगता है तुम और सन एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि ऑफ कोर्स हम यूनिवर्सिटी में एक साथ रह चुके हैं। वो तो मेरा यहाँ पर कॉलेज बडी है, साथ साथ यहाँ पर रूममेट भी हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड तब यहाँ पर शिया को याद आता है कि जिस दिन यहाँ पर वो यूचन के साथ मिलने के लिए आई थी उस समय वहाँ पर जेन भी उसी के साथ था। एंड अब यहाँ पर वो उसे पहचान जाती है। यूचन कहता है कि लगता है यहाँ पर एक नहीं तुम अनेक बातों को भूल चुकी हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया ने यूचन के लिए गिफ्ट लाए थे, एक छोटा सा फ्लावर का बुके। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने से पहले यूचन यहाँ पर गैस वक्त शुरू कर देता है एंड कहता है कि लगता है इसके अंदर यहाँ पर वेडिंग रिंग होगी। क्या तुम मुझे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज तो नहीं कर दी? ये बोलने के बाद कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त ही हूँ। शिया कहते कि कुछ भी बातें करते हो, इसे ओपन तो कर देखो। एंड जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसके अंदर यहाँ पर एक स्पेशल ब्रेसलेट होता है। एंड तब यहाँ पर शिया उसे बताती भी है कि वो कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर टेंपल गई थी और उसने ये ब्रेसलेट स्पेशली यहाँ पर यूचन के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। यूचन यहाँ पर उसे हक करके थैंक यू बोलने लग जाता है और बताने लग जाता है कि ये इसके लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शिया से कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी अच्छी या बुरी मेमोरीज को अब तक भूली नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से याद है। ये सुनते यहाँ पर यूचन को अच्छा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर वो अभी भी उसकी गुड मेमोरीज में से एक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे देखते हैं निन्यान को, जो कि यहाँ पर वही स्टूडेंट होती है जिसे यहाँ पर शिया ने मिलने के लिए बुलाया था। शिया यहाँ पर निन्यान से कहते कि देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं फोर्स करना चाहती और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारा अच्छा पर्सनालिटी और कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हें कुछ जज नहीं करूँगी, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मुँह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ, अगर तुम उसे बताने में कंफर्टेबल हो तो। निन्यान को पता होता है कि मैडम शिया कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड तभी यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि आखिर वो इतने दिन से गायब क्यों है। बिकॉज निन्यान के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके बदले यहाँ पर निन्यान को बाहर जाकर पैसे कमाने चाहिए और वो पैसे कमाकर सारे पैसे घर पर लाकर रखने चाहिए। बस इतना ही नहीं, निन्यान के भाई की शादी नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर वो लोग निन्यान को ब्लेम कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। शिया कहते कि लेकिन तुम्हारे भाई की शादी से तुम्हारा क्या ही लेना देना है। तब यहाँ पर निन्यान उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए यहाँ पर लड़का देख रखा है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उसके साथ में शादी कर लूँ, फिर इससे यहाँ पर उन्हें ब्राइड्स गिफ्ट में मनी मिलेंगे, जिस मनी का इस्तेमाल कर कर वो लोग यहाँ पर मेरे भाई की शादी करवाएंगे और उस ब्राइड की तरफ यहाँ पर वो ब्राइड गिफ्ट, मेरा गिफ्ट किसी और को दे देंगे। मेरी मॉम ने तो मुझे यहाँ पर कह कर भी रखा है कि अगर मैंने स्कूल में पढ़ने के लिए कदम रखा तो वो गेट के सामने यहाँ पर अपनी जान दे देंगी, जिसके बाद भी यहाँ पर पूरा स्कूल मुझ पर हंसेगा, सभी मुझ पर जज करेंगे। इसलिए यहाँ पर बेहतर ही होगा कि मैं चुपचाप अपने जॉब करूँ और यहाँ पर शादी कर कर अपनी दुनिया बसा लूँ और मेरे भाई और मेरे मॉम डैड को यहाँ पर खुश रखूँ। शिया यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम बहुत छोटी हो, ये तुम्हारे करियर बनाने की उम्र है जहाँ पर तुम बाद में जाके बहुत रिग्रेट करने वाली हो। तब यहाँ पर निन्यान उसे बता रही होती है कि मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो मेरी नसीब है जहाँ पर मुझे मेरी फेथ को फॉलो करना होगा। आपको पता है मैं इतने रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियों को पढ़ना तक अलाउड नहीं है। मैं तो यहाँ पर अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं एटलीस्ट पढ़ तो पाई। ऐसा नहीं कि मेरे डैड यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, वो तो यहाँ पर वहाँ के स्कूल के हेड मिनिस्टर भी है, लेकिन जब मेरी पढ़ाई की बात आती है तब सब यहाँ पर मुखर जाते, पीछे हट जाते। बिकॉज मैं पढ़ूंगी तो पैसे वेस्ट करूँगी, मैं पढ़ूंगी तो मैं यहाँ पर दूसरे घर में जाके पैसे दूंगी, न कि उन्हें पैसे दूंगी। मेरा पढ़ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट है मेरे परिवार वालों के लिए।
आपको पता है, मेरी होम रूम टीचर ने मुझे समझाया है कि आखिर यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तो पढ़कर मैं यहाँ पर अपना करियर बना सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी कि मैं अपने घर को यहाँ पर पीछे छोड़ कर आ गई थी। मैंने अपना नंबर तक बदल लिया था। मैंने यहाँ पर 3 साल से ढंग से सोई भी नहीं हूँ, ढंग से कुछ खाया भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया है। खाना और सोना तो सिर्फ मैंने सर्वाइवल के लिए किया है, जैसे पढ़ाई पर यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी दुनिया टिकी हो। और मुझे यहाँ पर पूरी उम्मीद थी कि मैं इससे सब कुछ बदल पाऊंगी, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाऊंगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से न जाने मुझे यहाँ पर कॉल आता है मेरे घर पे। अब पता नहीं कि मेरे घर वालों को ये नंबर मिला कहाँ से, लेकिन एक बार फिर से मुझे अपनी उसी रियलिटी में ड्रैग कर दिया गया, जिससे अब मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ कि मेरी डेस्टिनी सब कुछ नहीं बल्कि वो है जिसमें मैं बार बार यहाँ पर इन्वॉल्व होती जा रही हूँ। शिया यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि तुम सचमुच एक बहुत ही बहादुर वुमेन हो, एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर वो उसे कहते कि क्यों ना तुम अपनी मम्मा का नंबर मुझे दो, मैं अभी यहाँ पर उन्हें कॉल करती हूँ एंड क्या पता मैं उन्हें समझा सकूँ, उन्हें यहाँ पर महसूस करा सकूँ कि तुम्हारी लाइफ का वर्थ भी उतना ही है जितना तुम्हारे भाई का है। यहाँ पर वो नंबर उसे सेंड कर देती है एंड तब यहाँ पर शिया उन्हें कॉल लगाती है। यहाँ पर तो आंटी चिड़चिड़ी नजर आती है बिकॉज उन्होंने कॉल भी तो ऐसे ही पिक किया था, एज इफ यहाँ पर दुनिया वालों से बात ही नहीं करनी और रिश्ता भी नहीं रखना। तब यहाँ पर शिया बताते कि मैं स्कूल से बात कर रही हूँ, आपकी बेटी की स्कूल से, एंड यहाँ पर वो रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के लिए आई है, जहाँ पर वो स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम बाहर निकालना चाहती है। आंटी कहती कि तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, निकाल दो। और कुछ सोच समझ के तो बोल रही है पढ़ लिख कर क्या ही करेगी। शिया बोलते कि देखिए आप यहाँ पर बात समझ नहीं रही हैं, आपकी बेटी को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली है, आपकी बेटी ये वाले स्कूल में इसलिए पढ़ पा रही है बिकॉज उसने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया है। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ हाई IQ वाले बच्चे ही पास कर पाते हैं। लोग तो यहाँ पर हमारे स्कूल में ढेर सारे डोनेशन देने के लिए भी रेडी है ताकि उनके बच्चे का यहाँ पर ये स्कूल में एडमिशन हो जाए और उनकी लाइफ यहाँ पर सेट हो जाए। बट हम यहाँ पर सिर्फ फेयर प्लेसमेंट्स में बिलीव रखते हैं। हाँ जी कहते कि देखो मैडम, एक ही बच्ची थोड़ी ना है जो कि स्कूल में पढ़ती है मेरी, इतने सारे तो होंगे, सबका IQ अच्छा होगा, आप उन्हें पढ़ा लीजिए लेकिन मेरी बच्ची को निकाल दीजिए। शिया कहते कि ठीक है जैसा आप कहें, लेकिन हाँ आपको पता है ना कि आपकी बेटी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्कॉलरशिप वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट लेना चाहती है तो फिर उसे 1,50,000 यंग का फाइन भरना पड़ेगा। आंटी चिल्लाने लगती है और कहती कि 1,50,000 यंग, मुझे क्या यहाँ पर बेवकूफ़ समझा है। शिया बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपको फैक्ट बता रही हूँ, बिलीव नहीं होता तो मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स तक घर पर पहुँचाने के लिए पर्सनली आ जाऊँगी। एंड हाँ, आप ये पे कैसे करना चाहेंगी, ऑनलाइन या फिर बाय कैश? क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आप हमारे नंबर को ब्लॉक कर देंगी या फिर गायब हो जाएंगी तो इससे काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पर पर्सनल डेब्ट कलेक्टर के साथ में काम करते इन चीज़ों को वापस वसूलने में। पहले तो कितने सारे केसेस से आज तक हमारे एक केस भी यहाँ पर फेल नहीं हुए, सब ने यहाँ पर पैसे दे कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर आंटी कोई और सोल्यूशन पूछने लग जाती है। शिया कहते हैं कि या तो रिफंड दे दीजिए या तो यहाँ पर एडमिशन वैसा का वैसा रहने दीजिए और कैंसिल मत करवाइए। जिसे सुनते यहाँ पर आंटी तुरंत रेडी हो जाती है एडमिशन नहीं कैंसिल करवाने के लिए, ताकि यहाँ पर उनकी बेटी पढ़ सके और उन्हें यहाँ पर रिफंड नहीं देना पड़े। अब यहाँ पर उसने बड़ी अनएथिकल वे में चीज़ें की तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर शिया को बुरा नहीं लगता बिकॉज यहाँ पर ये सब कुछ उसने ज़ेन से जो सीखा है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो यहाँ पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। निन्यान यहाँ पर शिया को थैंक यू बोलने लग जाती है और उसका इतना बड़ा इशू रिजॉल्व करने के लिए एंड उसे एक बार फिर से अपनी ओरिजिनल लाइफ में लाने के लिए, जहाँ पर उसके होप्स अभी भी मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर उस बेचारी बच्ची निन्यान की बातों को सुनकर शिया को यहाँ पर अपने टाइम का याद आ जाता है बिकॉज शिया के भी स्ट्रगल्स कुछ यहाँ पर ऐसे ही रहे। एक दिन अचानक से यहाँ पर से कॉल आ जाता है कि फ्लाइट क्रैश में यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद से यहाँ पर शिया की पूरी लाइफ उलट पलट हो गई थी। उसकी लाइफ में एकदम से यहाँ पर सन्नाटा छा चुका था, उसके इमोशंस कम्प्लीटली यहाँ पर दब चुके थे। उसने अपने हाथों से अपने मॉम डैड का फ्रेंड ऑर्गेनाइज किया था, सभी को बुलाया था एंड सभी की सभी चीज़ों को फेस किया था, बिना रोए फेस किया था। लोग तो यहाँ पर उसे लोन कलेक्ट करने भी आ रहे थे। तब भी शिया यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती थी उन लोन को यहाँ पर पे करने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे शिया बड़ी हिम्मत कर उस घर पर पहुँच जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती तो है बट यहाँ पर कोई ओपन नहीं करता, तो फिर वो कुल्हाड़ी लेकर आ जाती है ताकि वो ताले को तोड़कर दरवाज़ा ओपन कर सके। आंटी यहाँ पर राग से कहने लग जाते कि ये तुम क्या कर रही हो। शिया बोलते कि आप क्या कर रही हैं, आई होप कि आप लोगों ने अब तक यहाँ पर सारी पैकिंग कर ली होगी और रहने के लिए जगह भी ढूंढ ली होगी। आंटी को बोलती कि बेटा तुम ये ऐसी कैसी बातें कर रही हो,
देखो मेरा बेटा तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, मैं यहाँ पर ऐसे भी बस अकेली रहने वाली हूँ, इससे तुम्हें यहाँ पर क्या ही दिक्कत हो सकती है। श्रेया कहते कि नहीं, अपना सामान बांधिए और जाइए, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं आपको यहाँ से निकालने के लिए। आंटी कहते कि तुम पागल हो गई हो, मुझे यहाँ पर हार्ट कंडीशन है, तुम मेरे घर से यहाँ पर मुझे निकाल रही हो, मेरे घर से छत छीन रही हो मुझसे और कह रही हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंडमा आ जाती हैं जो कि यहाँ पर श्रेया से कहते कि बेटी आज के लिए जाने दो, हमें यहाँ पर कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो कोई फैसला नहीं सुना देते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर इनसे झगड़ो और अपना दिमाग यहाँ पर ख़राब करो। आंटी यहाँ पर हार्ट अटैक का तो नाटक कर रही थी कि तब तक वहाँ पर गुंडे ही खुद आ टपकते हैं एंड ये गुंडे अपना सारा का सारा हिसाब क्लियर करने के लाए होते हैं, बिकॉज यहाँ पर असल में उसके भाई ने यहाँ पर उनसे लोन जो लिए थे। आंटी यहाँ पर कहते कि देखो मेरा बेटा यहाँ पर रहता नहीं है। गुंडे कहते कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आप लोन को पे कर दीजिए। तो आंटी यहाँ पर अपने बेटे को कॉल लगाने लगती है। उनका बेटा बोलता है कि श्रेया गई, मैं कब तक बाहर खड़ा रहूँगा। इससे समझ आ जाता है कि आंटी तो यहाँ पर झूठ बोल रही थी कि उनका बेटा जा चुका है, वो वहीं पर रहता है, बस श्रेया के आने की वजह से वो कुछ समय के लिए गायब हुआ है। इतने में यहाँ पर वो गुंडे बताने लग जाता है कि कितने पैसे रिमेनिंग है। आंटी चिल्लाकर यहाँ पर 3 लाख यौन के बारे में बताती है, तो वो यहाँ पर कॉल ही कट कर देता है और फ़ोन भी बंद कर देता है। गुंडे यहाँ पर कहने लग जाते कि मैडम अब तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एंड आंटी यहाँ पर श्रेया को देखते ही वो इसकी तरफ मुड़ जाती है और उनसे कहते कि मुझे नहीं, मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, ये मेरी डॉटर है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। गुंडे कहते कि देखो वो तुम्हारी बेटी होगी लेकिन तुम तो उसकी माँ हो ना, जरा सा भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, और ऐसे भी तुम्हारे बेटे ने गलती की है ना कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी ने। हम तो बदला यहाँ पर तुमसे लेंगे ना कि उस बेचारी से। आप पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दो वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे कहकर यहाँ पर वो श्रेया को इशारा करता है। श्रेया को यहाँ पर एक पल के लिए डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों के बारे में यहाँ पर लॉर्ड ज़ैंग ने बताया हुआ है। एंड यहाँ पर आंटी श्रेया के पैर में गिड़गिड़ा कर उससे मदद मांगना शुरू कर देती है, जहाँ पर श्रेया मदद करने से साफ इनकार कर देती है। तो आंटी यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे मरते देखना चाहती हो, लगता है इसी में यहाँ पर तुम्हारी खुशी है। श्रेया कहते कि मेरी खुशी तो नहीं है, लेकिन शायद से आपके मरने के बाद यहाँ पर वो गुंडे आपको परेशान करना बंद कर दे और आपके बेटे को एक्चुअली में परेशान करे, और फाइनली आप मेरे घर को तो छोड़कर जाएंगे। ये सुनकर तो आंटी का यहाँ पर मुंह ही बन जाता है। एंड जाते जाते श्रेया यहाँ पर उन्हें वार्न कर जाती है कि जब तक आप यहाँ पर रहेंगे तब तक तो गुंडे आते रहेंगे, तो देख लीजिए कब तक रहना चाहती हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाती है कि तब तक वहाँ पर का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर श्रेया को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है। वो श्रेया को समझाता है कि अब आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी मैटर अब हमारे हाथ में है, अब बस यहाँ पर जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो लिखा गया था उसे फॉलो कीजिए एंड कल से यहाँ पर उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। श्रेया कहते कि इतनी सी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते कि हमारे बॉस से यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बना देते, तो ये तो कुछ भी नहीं है, होपफुली आप यहाँ पर समय से काम करेंगी। ऐसे कहकर कॉन्ट्रैक्ट देकर वहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है यूचन के घर पर कैट्स को यहाँ पर खाना देने के लिए एंड उनके साथ में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर इसके बाद में एज यूजुअल वो यहाँ पर चली जाती है अपने वर्क पर। स्टाफ रूम में जब यहाँ पर वो बैठी थी तब उसकी शिफ्ट और मिनी की शिफ्ट खत्म हो गई थी। मिनी यहाँ पर से डिनर पर इनवाइट कर रही होती है, तो फिर यहाँ पर श्रेया पूछने लगती है कि अचानक से डिनर। मिनी कहते कि अब क्या बताओ, मैं आज रात को यहाँ पर डिनर डेट पर जा रही हूँ मेरे हाई स्कूल क्रश के साथ में, और सिर्फ हम दोनों होने वाले, चीज़ें मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। श्रेया कहते कि ऑकवर्ड क्यों होगी, वो तो तुम्हारा क्रश है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दोनों एक साथ डिनर डेट पर जा रहे हो। मिनी तब यहाँ पर उसे बताती कि हाँ है तो, लेकिन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कभी मुझे नहीं पता था कि उससे मुझ पर क्रश है, कभी उसे नहीं पता था, हम लोगों ने एक दूसरे का कांटेक्ट तक डिलीट कर दिया था, लेकिन अब देखो अब जाकर अचानक से यहाँ पर उसने मुझे वीचैट पर ऐड किया है, न जाने कैसे, और फाइनली इतने सालों बाद हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। श्रेया कहती कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को ही मिलना चाहिए, मैं वहाँ थर्ड व्हीलिंग करने आऊँगी तो फिर यहाँ पर दिल से तुम दोनों बात भी नहीं करोगे, वो बेचारा तो यहाँ पर नर्वस हो जाएगा, तुम अपनी डिनर डेट एंजॉय करो, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है एंड इसके बाद में वो वापस आ जाती है घर पर कैट्स का ध्यान रखने के लिए। तब तक यहाँ पर उसे यूचन का कॉल आ जाता है। यूचन उसे कहने लगता है कि ये क्या, इतनी रात हो गई तुम अब तक वहाँ से गई नहीं हो।
वो उसे बताने लग जाती कि वो बस निकलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसने सोचा कि थोड़ा देर वो और रुक जाए। वो उसे तब यहाँ पर समझाता है कि ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है, इसलिए बेटर होगा अगर तुम वहीं पर गेस्ट रूम में रुक जाओगी तो। टेंशन मत लो, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइडेड है, एंड ऐसे भी घर जाओगी इतनी रात को तो अनसेफ रहेगा। वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती है। तब वो उसे यहाँ पर शिष्या को गोद में लेकर कैमरा फ्लिप करने के लिए कहता है, तो फिर वो वैसे ही करती है। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वो उस कैद से नहीं बल्कि यहाँ पर शिया से ही बात कर रहा हो। वही दूसरी यहाँ पर बैठकर तो ये सोच रही थी कि यूचन के घर में लड़कियों के पजामे क्या कर रहे, तो वो उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि कहीं वो किसी और के तो नहीं है, बिकॉज क्या पता उसे पहन ली और उस लड़की को यहाँ पर पसंद नहीं आया तो। तब यहाँ पर यूचन उसे बताता है कि मैंने आज सुबह यहाँ पर इन पजामों का अरेंज करवाया है, वैंगमैन उन्हें रखा हुआ है, फिक्र मत करो वो किसी और को बिलोंग नहीं करते हैं। वो कहते कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही खर्चे कर रहे हो। वो कहते कि ऐसे कैसे खर्चे, ऐसे भी मैं रिच हूँ। एंड यहाँ पर शिया उस रिच वाली बात पर तो फ़ोन पर नखरे दिखाने लग जाती है, जो सब कुछ यहाँ पर यूचैन अपने कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। वही दूसरे बार में जब वो सोने जा रही थी तब तक उसे यहाँ पर मिनी का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर कॉल पर चिल्ला रही होती है। शिया से कहते कि तुम क्या रिजेक्ट हो चुकी हो। मिनी कहते कि नहीं, ये खुशी और एक्साइटमेंट वाला चिल्लाना है। मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर मेरा क्रश मुझे थोड़ा बहुत पसंद ज़रूर ही करता होगा। ये सुनकर शिया यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करती है। मिनी कहती कि प्लीज़ 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 मुझसे मिलो, मुझे तुम्हें यहाँ पर ढेर सारी गॉसिप करनी है और सारी बातें भी तो बतानी है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्लब में मिलते हैं। एंड जब वो क्लब में पहुँचती है तब यहाँ पर शिया को पता चलता है कि वहाँ पर तो ली भी मौजूद है, यानी वही मिनी का क्रश। शिया कहती कि तुम मुझे क्यों बुलाया। वो कहते कि बस ऐसी, हमने तुम्हारे बारे में इतनी बातें कर ली कि अब तो तुम्हारा यहाँ पर आना बनता ही था। शिया से कहती कि प्लीज़ अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक कर लूँ तो मुझे रोकने लग जाना, तुम्हें पता है कि मेरी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। मिनी कहते कि तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर ड्रिंक करो, मैं हूँ ना। एंड तब तक वहाँ पर लिया जाता है, जहाँ पर तो वो बहुत केयरिंग पर्सन नजर आ रहा था, क्योंकि वो मिनी को यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक करने नहीं दे रहा था, क्योंकि ड्रिंक्स यहाँ पर हार्मफुल जो होते हैं। तीनों मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। एंड ली यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। तब शिया यहाँ पर बताती है कि दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के टाइम से जानते हैं। इतने में यहाँ पर ली को कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो कॉल पिक करने के लिए जाता है। एंड मिनी तुरंत ही यहाँ पर शिया से पूछना शुरू करती है कि है ना दिखने में वो हैंडसम, तुम बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। शिया बोलते कि हैंडसम तो है और साथ साथ केयरिंग भी है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिर तुम यहाँ पर बातें आगे बढ़ा सकती हो, ट्राई करने में यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर मिनी खुश हो जाती है, बिकॉज उसे यहाँ पर उसकी बेस्टी का अप्रूवल जो मिल चुका है। ली जैसी वहाँ पर आता है, शिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरी बेस्टी को एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जो कि यहाँ पर उसका अच्छे से ध्यान रख सके। ऐसा भूलकर जीएस कर इनडायरेक्टली यहाँ पर वो उसे हिंट्स दे रही होती है। एंड फिर क्या, यहाँ पर उतने ही ड्रिंक में बेचारी शिया कंप्लीटली ड्रंक हो जाती है। तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है। जैसे यहाँ पर ड्रंक मिनी यूचन को देखती है, उसकी आंखें कंप्लीटली खुल जाती है, जो कि अब तक बिल्कुल नहीं खुल रही थी। एंड फिर तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है, बिकॉज सेम क्लब में यहाँ पर यूचन भी था, जैन के साथ में और बाकी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, बट उसका ध्यान यहाँ पर कंटिन्यूसली उसके फ़ोन पर ही रहता है। जैन तो यहाँ पर उसे क्वेश्चन भी करता है कि तुम कब से फ़ोन क्या देख रहे हो, तो वो बहाने मार देता है कि कुछ नहीं, बस टाइम चेक कर रहा था। जैन बोलता है कि जो है बोलो, मैं क्या बता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन इतने में वहाँ पर वो शिया को उसकी दोस्त मिनी के साथ में देखकर यूचन को बताने लग जाता है। एंड तब से यहाँ पर यूचन उसे दूर दूर से देखकर उसका ध्यान रख रहा था, इसलिए वो उसके ड्रंक होने पर वहाँ पर आ जाता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे पिक कर ले जाने लग जाता है। वो मिनी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ पर सेफली घर ड्रॉप कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग कार से घर पहुँचते तो यहाँ पर वो उतरने के रेडी बिल्कुल नहीं थी। एंड वो कंटिन्यूसली यूचन को यहाँ पर बड़े प्यार से बुला रही होती है। तब तक यूचन बाहर निकलकर दूसरी ओर से उसे वहाँ से उठाकर घर तक लेकर जाता है। जैसे ही वो लोग घर पर पहुँचते, शिया तो सबसे पहले यहाँ पर कैट्स के पास चली जाती है एंड जाकर यहाँ पर उनसे बेबी वॉइस से बात करना शुरू करती है, जिसे देखकर यहाँ पर यूचन को ऐसा लग रहा था कि शिया कोई लेडी नहीं बल्कि एक छोटी सी गर्ल बन चुकी हो। एंड जैसे कैट जाती है, शिया नाराज़ हो जाती है और समझ लेती कि कैट यहाँ पर उसे पसंद नहीं करती, इसलिए तो यहाँ पर वो उससे दूर जा चुकी है। एंड तब यहाँ पर वो सैड हो जाती है। यूचन यहाँ पर शिया को समझाता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, शिया तुमसे बहुत लव करती है।
शिया बोलते कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों गई। एंड ऐसा कहकर वो तो अपसेट होने लग जाती है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर यूचन के कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाती है एंड उसे गालों को पुल करना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि तुम तो यहाँ पर शीशे से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो। ऐसा कहकर शिया यूचन को तुरंत यहाँ पर किस कर देती है, जो चीज़ यहाँ पर यूचन के लिए भी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और शिया का ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है कि मैं यहाँ पर कब कैसे पहुंची। एंड धीरे धीरे कर कर यहाँ पर उसे याद आने लग जाता है जब उसने यहाँ पर यूचन को किस किया था। वो अंदर से डीपली यहाँ पर होप कर रही होती कि काश काश यहाँ पर वो सिर्फ एक सपना हो, पर डीप डाउन यहाँ पर उसे भी पता होता है कि वो कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। एंड अब तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो यूचन को कैसे फेस करेगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पक्का यहाँ पर यूचन उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बोलेगा। जैसी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है वो तुरंत यहाँ पर ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। एंड यूचन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। वो उसे यहाँ पर उठाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर शिया रेडी ही नहीं थी ब्लैंकेट उठाने के लिए। वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम आराम से अपना टाइम लेकर उठ सकती हो, चाहिए तो आज यहाँ पर ब्रेक लेना, ऐसे भी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आफ्टरनून तक वापस आ जाऊँगा। आई होप कि हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं। ऐसे कहकर वो जा रहा होता है जहाँ पर यूचन को लग रहा था कि ड्रंक शिया यहाँ पर वो शिया है जो कि इसकी सपने वाली शिया है जब उन्होंने यहाँ पर किस किया था। एंड यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर उसे रियलिटी में रहना चाहिए, ना कि अपने सपनों में, और अपने सपनों पर भी जल्द गिव अप कर देना चाहिए। अब तो वही जैसे यहाँ पर रेडी होकर एक फाइनल बार शिशियन और नीशियन दोनों को यहाँ पर फूड देती है एंड उन्हें अपना फाइनल गुड बाय कहती है। उसे भी यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो न जाने क्यों यहाँ पर सेंटी हो रही है जाते जाते, पर उसे जाना तो पड़ेगा ही। ये सब कुछ यहाँ पर यूचन अपने कैमरा के थ्रू देख रहा था एंड शिया को जाता देख उसे खुद यहाँ पर इमोशनल एंड अपसेट फील हो रहा था। वो घर पर यहाँ पर वापस आता है, उसी बेड पर यहाँ पर बैठता है, उस ब्रेकफास्ट को देखता जो कि उसने शिया के लिए बनाए थे। एंड वही उसी बेड पर अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कर वहीं पर सोने लग जाता है। और शिया को याद कर रहा होता है कि जैसे वो दोनों ने इस घर में यहाँ पर ढेर सारे पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हो। वही दूसरे यहाँ पर शिया सोने की कोशिश करती है बट वो सो भी नहीं पाती। एंड तब तक यहाँ पर उससे मिनी का टेक्स्ट आ जाता है। मिनी तो यहाँ पर बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर वो जब ड्रंक थी तब उसे अपनी फीलिंग्स ली से कन्फेस कर दी थी और ली ने भी यहाँ पर उसे हाँ बोल दिया था, विच मीन्स आज से यहाँ पर उनका डेटिंग डे 1 से शुरुआत हो जाता है। शिया यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट भी करती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे यूजन का कॉल आने लग जाता है। पहले तो यहाँ पर उसे टेक्स्ट भी आया था बट वो टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है बिकॉज उसे पता नहीं था कि आखिर वो उसे क्या बोलेगी। कॉल पिक करने पर यूजन कहते कि अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद से तुमने मुझे वापस से ब्लॉक कर दिया। शिया कहते कि नहीं, मैं सो रही थी, अभी अभी वापस उठी हूँ। वो उसे बोलने लग जाता कि हमें कल रात के बारे में यहाँ पर कुछ बातें कर लेनी चाहिए। एंड शिया यहाँ पर नीचे उतरती है जहाँ पर वो ऑलरेडी वहीं पर उसका वेट कर रहा था। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, पर शिया खुद सामने से यहाँ पर यूजन से कहते कि देखो, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एंड हम यहाँ पर इतने बड़े तो हो गए जो इन चीज़ों को यहाँ पर मैच्योरली हैंडल कर सके, और ऐसे भी आजकल के ज़माने में हम लोगों के लिए ये चीज़ें तो बहुत ही कैजुअल एंड नॉर्मल है, तो फिर इस पर बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यूजन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम ऐसा बोल रही हो। शिया बोलती कि ऑफ कोर्स, तुम ऐसा बोल रही हो तो इससे क्या मतलब है, और ऐसे भी फर्स्ट टाइम थोड़ी ना था जो कि तुमने किस किया था। एंड यूजन बता रहा होता कि हाँ, वो फर्स्ट टाइम था, मेरी फर्स्ट किस थी। शिया कहते कि रहने दो, जिस तरीके से तुमने किस किया वो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें ऑलरेडी कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। यूजन कहते कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें भरोसा करना है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। शिया बोलते कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने नाइट थोड़ी ना स्पेंड किया, और एक किसके लिए, तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हो। ऐसा कहकर वहाँ से वो भागी जाती है बिकॉज यूजन उसकी क्लोज आ रहा था एंड उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। एंड शिया के वहाँ जाने के बाद यूजन किसी को तो कॉल लगाता है एंड उस पर्सन को यहाँ पर अपने सारे सामान पैक कर कर अपने सर घर पर शिफ्ट होने के लिए कह देता है। एंड मेरे दूसरे यहाँ पर होती है शिया, जिसे यहाँ पर किसी इवेंट में जाना था जो कि वो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया होता है। एंड तब यहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलती है जो कि दूसरे स्कूल से बिलोंग करता था। एंड दोनों एक दूसरे से यहाँ पर स्कूल टाइम के बाद बहुत ही बाद में मिल रहे होते, तो दोनों यहाँ पर लंच का भी साथ में प्लान करते हैं। जब वो लोग लंच कर रहे थे तब एक पर्सन वहाँ पर दूर से उनकी फोटो निकाल कर भेज देता है ग्रुप पर, ये कहते कि आखिर शिया यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो किसी
और सिटी में पहले रहा करती थी। इस फोटो को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा यूचन डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज शिया यहाँ पर किसी और मैन के साथ में लंच कर रही थी और बहुत हैप्पी भी तो नजर आ रही थी। एंड यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के ओल्ड प्रोफेसर होते हैं। एंड प्रोफेसर को ऑलरेडी यहाँ पर यूचन की फीलिंग्स के बारे में पता था। दूसरी ओर जाकर यहाँ पर वो शिया से बातें भी करते। शिया यहाँ पर उन्हें ग्रीट करती है एंड साथ साथ वो उन्हें वापस से स्कूल में इनवाइट भी करते। शिया अपने हाई स्कूल क्लासमेट से भी यहाँ पर प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करवाती है। वही दूसरा जब वो जा रहे होते तब उसी के साथ साथ यहाँ पर वो यूचन को भी अपने स्टाफ रूम में बुला लेते ताकि वो तीनों एक बार फिर से मिल सके। अब जब यहाँ पर यूचन उनके साथ बात कर रहा था तब वहाँ पर शिया भी आती है एंड शिया को पता नहीं था कि यूचन भी वहाँ पर होगा। प्रोफेसर उन दोनों के साथ में अपनी फोटो लेते जहाँ पर हल्के से दोनों के हाथ टच होते और शिया तुरंत यहाँ पर अपना हाथ पीछे कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो यूचन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर यहाँ पर दोनों से बात किए जा रहे थे लेकिन साफ साफ समझ रहा था कि इस कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर दोनों के दोनों मेंटली प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं है। दोनों के दिमाग में एक दूसरे की ही इमेज आ रही होती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को जो कि यहाँ पर प्रोफेसर को इशारे कर रहा होता है। शिया को यहाँ पर कॉल आ जाता है जिस कॉल को पिक करने के लिए वो दूर जाती है। एंड उस समय यहाँ पर प्रोफेसर यूचन पर चिल्ला रहे थे कि आखिर यहाँ पर उसने अब तक शिया को परस्यू क्यों नहीं किया और वो किस दिन का इंतजार कर रहा है उसकी वेडिंग वाले दिन का। यूचन कहता है कि सर मुझे इस बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। प्रोफेसर तब यहाँ पर अपने टाइम की बातें उन्हें बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को परस्यू किया है। यूचन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे और सबसे ओपन लवेबल पर्सन है जिनके अंदर बहुत हिम्मत है, मुझ में फिलहाल नहीं है। एंड इसके बाद में जब वो अपने घर वापस लौट रहा था अपने डैड से मिलने के लिए उस समय यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते कितने समय से यहाँ पर वो कम्प्लीटली गायब क्यों है। तब तक यहाँ पर स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है जिससे यहाँ पर यूचन ग्रीट भी नहीं करता और ये चीज़ यूचन के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके साथ में यहाँ पर वैंग परिवार की बेटी भी होती है जो कि यूचन को हाय हेलो भी करती है पर यूचन उससे भी इग्नोर कर देता है बिकॉज उसे पता होता है कि उसकी स्टेप मॉम के क्या इरादे हैं उनकी बेटी के साथ में। एंड यहाँ पर वो चाहती है कि दोनों यहाँ पर शादी कर ले। दूसरी वहाँ से वो चला जाता है एंड यहाँ पर होती है आंटी जो कि वहाँ से जाने लग जाती हैं बिकॉज उन्हें समझ आ जाता है कि इतने दिनों में यहाँ पर यूचन किससे मिला हुआ है। यहाँ पर शिया अपने दोस्त के साथ में होती है जहाँ पर जब वो घर के लिए निकल रही थी तब तक आंटी आ जाती है शिया से मिलने के लिए। वो दोनों उसी सेम प्लेस पर चले जाते हैं मिलने के लिए जहाँ पर सालों पहले वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। सेम कॉन्वर्सेशन भी होता है जहाँ पर आंटी सेम बातें शिया को समझा रही होती है कि यहाँ पर तुम हमसे बराबरी कभी नहीं कर सकती, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि शादी तुम्हारी उसी से होगी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, ना कि हम जैसे अमीर खानदान के। उस समय तो यहाँ पर शिया चुप थी लेकिन अब वो चुप बिल्कुल नहीं रहती। वो क्लियरली यहाँ पर बोल देती है कि मैं आपके बेटे के पीछे नहीं पड़ी हूँ। आपका बेटा अगर मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो मिलने की कोशिश कर रहा है। तो बेहतर होगा अगर आप उसे सामने से रोक कर समझाए तो, ना कि मुझे रोके बिकॉज मैं यहाँ पर उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। आपने पहले भी कहा था जाने को, मैं जा चुकी थी और अभी भी मैं वापस लौट ही नहीं हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है एंड साथ साथ यहाँ पर यूचन को इस बारे में टेक्स्ट भी कर देती है कि किस तरीके से उसकी स्टेप मॉम इस बार उससे मिलने के लाई थी। यहाँ पर तो यूचन को गुस्सा ही आ जाता है, वो अपनी स्टेप मॉम को कॉल कर चिल्ला रहा होता है। आंटी कहती कि तो मैं तो उससे यहाँ पर नॉर्मली मिलने के लिए गई थी, ये पूछने के लिए गई थी कि तुम दोनों मिलते भी हो या फिर नहीं। ऐसे भी वो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है, तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा जो है, बट मुझे पता नहीं था कि वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही होगी। ये सुनकर यहाँ पर यूचन कंफ्यूज हो जाता है एंड कहते कि शिया ने खुद से कहा कि उसके पास बॉयफ्रेंड है। वो कहते कि हाँ पहले भी था और अभी भी है, मुझे नहीं लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड और वो इतने समय से एक दूसरे को डेट करते आ रहे होंगे। यहाँ पर यूचन से वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ। यूचन कहता है कि नहीं, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं मेरा फ्यूचर मेरी पर्सनल लाइफ खुद यहाँ पर मैनेज कर लूँगा, आप बीच में यहाँ पर मत आइए। आंटी बोलती कि ये कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यूचन कहता है कि जो भी है मुझे अब बात नहीं करनी, बाय बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देता है। एंड आंटी तो यहाँ पर यूचन रिकॉर्डिंग भी भेज देती है जिसमें यहाँ पर शिया की आवाज़ थी एंड शिया यहाँ पर कन्फेस कर रही होती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर उसे कह दीजिए कि मुझे बार बार यहाँ पर आकर डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ें यहाँ पर वो ऑन रिपीट सुन रहा होता है। शिया यहाँ पर होती है अपने क्लास में जो कि वहाँ पर सभी बच्चों पर नज़र रख रही थी बिकॉज आज यहाँ पर उनके एग्जाम्स जो होते हैं और इनमें से एक बच्चा यहाँ पर चीट करते हुए पकड़ा जाता है और वो इतना बदतमीज़ होता है कि चीट करने पर भी सॉरी बोलने के बजाय यहाँ पर वो यूना से बदतमीज़ी से बात कर रहा था।
वही दूसरा बात है, यहाँ पर जब वो घर पर आती है तब उसे यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसके अंदर डेथ थ्रेट लिखे हुए थे। और ये देखती यहाँ पर वो सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाती है। पुलिस यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आपको यहाँ पर किसी पर भी डाउट है। शिया को यहाँ पर सिर्फ वो स्टूडेंट पर डाउट होता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस भी इस बात को लेकर अनश्योर है कि वो स्टूडेंट है भी या फिर नहीं, क्योंकि कोई भी सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा वहाँ पर लगा नहीं हुआ था। अगर होता तो शायद से उन्हें यहाँ पर जल्दी पता लग जाता। अब नेक्स्ट डे भी यहाँ पर शिया के लिए पैकेज आ जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर फ्रनल के कपड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर यहाँ पर शिया तो और डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी चीज़ें उसकी डेथ को इंडिकेट जो कर रही है। वो एक और कंप्लेन यहाँ पर फाइल कर देती है एंड रेगुलर बेसिस की तरह निकल पड़ती है अपने काम पर। वही दूसरे यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है एंड फर्स्ट टाइम मिनी यहाँ पर कॉल पर एक्साइटेड सरप्राइज नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वह बता रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा अपसेट और कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रही है। शिया तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है, तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ली के घर वाले कुछ ज़्यादा रिच है, और उसके घर वालों को लगता है कि यहाँ पर मिनी उसके साथ इसलिए है बिकॉज वो रिच है और उसके पास बहुत सारे पैसे। और सेम यहाँ पर मिनी के घर वालों को भी लग रहा होता है। शिया को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि अगर वो उसके साथ उसके पैसों के लिए रहती तो फिर यहाँ पर वो तो चीज़ें परचेस करती, वो तो उसकी लूट कर रख लेती। इतने में यहाँ पर उसकी हालत और ख़राब होने लग जाती है और उसे वॉमिट होने लगता है एंड शिया को यहाँ पर डाउट होता है, तो वो लोग चले जाते चेकअप करवाने के लिए। फिर पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रेग्नेंट है। शिया यहाँ पर मिनी से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या करना चाहती हो। मिनी के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो कम्प्लीटली जोन आउट थी। उसे कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर वो क्या कर सकती है। एंड शिया यहाँ पर उसे सजेस्ट करती है कि तुम एक बार यहाँ पर ली से बात करके देखो, ये बच्चा उसे भी तो बिलोंग करता है, तुम दोनों डिस्कस कर लो और फिर जैसा ठीक लगे वैसा डिसीजन मेकिंग कर लेना। रिपोर्ट देकर वहाँ पर वो शिया को इंतज़ार करने के लिए जब बोलती है और कॉल कर ली के साथ बात करने लग जाती है। एंड वहाँ पर उसी सेम हॉस्पिटल में उस समय यूजन आ जाता है, जो कि यहाँ पर शिया को ग्रीट करने के लिए जाता है, पर वो उसके लैब पर यहाँ पर वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है। एंड वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शिया यहाँ पर शांति से बैठती है एंड कहती है कि क्यों ना तुम एक बार नाम चेक कर देखो, नाम यहाँ पर मिनी का होता है। तो वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे पहले कहा क्यों नहीं। शिया बोलती कि अगर तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो मैंने क्यों नहीं कहा होता, और ऐसे भी मिनी प्रेग्नेंट है ना कि मैं। यहाँ पर वो से माफ़ी मांगने लग जाता है इतनी बदतमीज़ी से यहाँ पर से बात करने के लिए। तब तक शिया को यहाँ पर मिनी का कॉल आता है, जहाँ पर मिनी उसे बताती है कि वो और लीम मिलकर बात करेंगे, तो शिया यहाँ पर घर वापस लौट सकती है। तो वो मिनी को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है एंड यूजन से पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यूजन उसे बताता है कि बस नॉर्मल चेकअप के लिए आया था अपने दोस्त के साथ में, और कुछ नहीं। शिया कहते कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, और बस इतना ही बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पर जैसे कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है, बिकॉज वो जो बच्चा था यानी कि वो स्टूडेंट जो चीट करते हुए पकड़ा गया था, उसके डैड यहाँ पर जाने माने पॉलिटिकल लीडर होते हैं। एंड यहाँ पर स्कूल पर प्रेशर डालने की वजह से शिया को वहाँ से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। शिया को पता होता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड ये ठीक बात नहीं है कि किसी के घमंड की वजह से यहाँ पर किसी की जॉब चली जाए, एंड वो घमंड जो कि उसके करियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड शिया इसलिए यहाँ पर कंप्लेन फाइल करती है। पुलिस यहाँ पर बता रहे होते कि वो लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक स्टूडेंट है एंड यहाँ पर उसकी लीगल एज अब तक क्रॉस नहीं हुई है, तो फिर वो लोग उसे ऐसा बच्चा समझकर माफ़ कर देने वाले, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एंड उसके डैड को तो यहाँ पर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज अपकमिंग पॉलिटिकल इवेंट में यहाँ पर वो सबसे बड़े इवेंट में जो आते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शिया खुद नहीं समझ पाते कि आखिर वो करेगी क्या। एंड यहाँ पर होता है यूजन, जिसे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता था, तो वो शिया के लिए यहाँ पर स्टैंड लेता है। जैसे उसे सारी बातें पता चलती है तो वो उन बच्चों के पास भी जाता है जो बच्चे मिलकर ये सभी बातें कर रहे थे, और वो बच्चा तो बड़ा ही फ्लेक्स कर रहा होता है कि कैसे उसके डैड के साथ यहाँ पर कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, जहाँ पर वो टीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो तो आराम से एवरी टाइम यहाँ पर चीट करता रह जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर यूजन कम्युनिटी डिस्कशन बैठाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्कूल का हिस्सा है, ये यूनिवर्सिटी को वही स्पॉन्सर करता है, ये उसी की यूनिवर्सिटी है, तो फिर यहाँ पर इंजस्टिस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो उन टीचर्स को फायर कर देता है, यानी कि उस प्रिंसिपल को जिसने यहाँ पर प्रेशर में आकर शिया को फायर किया था, बिकॉज ऐसा कोई भी अनएथिकल वर्क यहाँ पर वो अपने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आइंदा से चीज़ें यहाँ पर फॉलो हो। कम्युनिटी डिस्कशन में यहाँ पर तय कर दिया जाता है कि वो स्टूडेंट को सस्पेंड ही नहीं बल्कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
और लेटर में ये भी लिखा जाएगा कि आखिर क्या क्या हुआ था, जिससे यहाँ पर वो बच्चा अगर दूसरे स्कूल में भी जाए तो फिर वो स्कूल वाले इस लेटर को यहाँ पर देखे और समझे और इस बच्चे को यहाँ पर ऑलरेडी जज कर दे और रिस्क खुद ले कि उन्हें उसे हायर करना भी है या फिर नहीं। वजह से यहाँ पर शिया जा रही होती है जहाँ पर वो खुश थी कि एटलीस्ट यहाँ पर किसी ने तो उसका साथ दिया और उसे जस्टिस दिलाया, लेकिन सामने से कार आ जाती है जो कि उसे टक्कर मारती है। शिया के पैरों में यहाँ पर चोट लग जाती है, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस कार में से यहाँ पर वो बच्चा बाहर निकलता है जिसे यहाँ पर स्कूल से निकाल दिया गया है। वहाँ पर ह्यूचन आ जाता है शिया का ध्यान रखने के लिए। वो उसे सजेस्ट करता है कि जब तक उसके पैर ठीक ना हो वो उसके साथ रह सकती है। शिया मना कर देती है एंड कहते हैं कि मैं मिनी के साथ रह लूंगी। ह्यूचन कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मिनी कौन सी दिक्कत से गुजर रही है, अब तुम ऐसे जाओगी तो वो यहाँ पर अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएगी, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम मेरे साथ रहो। तो ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरी है, मेरे स्कूल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। शिया यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड घर जाती है यहाँ पर वो कैट्स को देखकर सबसे पहले बहुत खुश होती है। एंड तब तक यहाँ पर ये जन उसे आराम करने के लिए बोलता है और चला जाता है यहाँ पर शिया के लिए कुकिंग करने के लिए। शिया ने कभी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूचन को कुकिंग भी आती होगी। हालांकि एक टाइम था, यानी कि वो स्कूल टाइम, जब उसने यहाँ पर ये सोचा था कि वो लोग आगे जाकर यहाँ पर शादी करेंगे, यहाँ पर वो यूचन के लिए कुक करेगी और कभी कभार यूचन भी उसके लिए कुक करेगा। उसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। खाना यहाँ पर रेडी हो जाता है। ह्यूचन उसे अपने हाथों से खिलाने वाला था। शिया बोलते कि पैर टूटे हाथ नहीं टूटा है, इतना तो मैं यहाँ पर कह ही सकती हूँ। जहाँ पर फर्स्ट टाइम ह्यूचन और शिया इतनी सारी बातें करते और स्पेशली बातें करते करते स्माइल के साथ साथ हंस भी रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। वही दूसरे यहाँ पर वो शिया को इन्फॉर्म कर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, क्योंकि भले ही वो बच्चा क्यों ना हो, ऐसे बच्चे बड़े होकर यहाँ पर इलीगल काम भी कर सकते हैं और उनकी मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं है कि इतना ज़्यादा ईगो में आकर न जाने यहाँ पर वो किसी को पर्सनली एंड फिजिकली हार्म भी करते। पुलिस स्टेशन पहुंचकर यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे डिफेंड कर रहे होते हैं, उसे सॉरी कहने के लिए भी बोलते हैं एंड ऐसा बताते हैं कि जैसे यहाँ पर उसे गलती हो गई गुस्से में। लेकिन यहाँ पर ह्यूचन उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और वो डैश कैमरा का फुटेज दिखाता है, जिससे साफ साफ समझ आ रहा था कि गलती से कुछ नहीं हुआ, उसने गुस्से में किया एंड अगर वो चाहता तो वो उसे जान से मार भी सकता है, बिकॉज यहाँ पर उसे लगता है कि उसके डैड के पास में पॉलिटिकल पावर है जिसकी वजह से वो जेल से रिहा हो जाएगा। चीज़ें यहाँ पर वैसे ही बढ़ती चली जाती है एंड यहाँ पर वो स्टूडेंट को सजा जरूर मिलती है। यहाँ पर वो घर पर पहुँचता है एंड घर पहुँचकर शिया को सारी बातें बताता है। शिया यहाँ पर बस इतना चाहती थी कि वो समझती कि वो स्टूडेंट ने यहाँ पर गलत किया है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि सिर्फ इस गलती की वजह से यहाँ पर उसका एंटायर करियर खराब हो जाए। ह्यूचन कहता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं समझ सकता हूँ कि वो बच्चा है, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही होगी कि बच्चा है तो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन तुम मुझे बताओ आज तुम हो कल कोई और होगा। सजा यहाँ पर लोगों को पहले दे दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें माफ़ करना चाहिए। ऐसा कहकर यहाँ पर वो शाल लेने के चला जाता है और जब यहाँ पर शिया शाल लेकर आती है तब यहाँ पर वो उसके हेयर ड्राई करने में उसकी मदद करता है, जहाँ पर शिया तो ब्लश करना शुरू कर देती है। ह्यूचन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं लगता जैसे हम यहाँ पर लिविंग कपल्स की तरह रह रहे हो। और यहाँ पर शिया उस बात पर कुछ बोलती नहीं है, बिकॉज उसे एक बार फिर से उसके स्टेप मॉम की याद जो आ जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शिया आराम से बैठकर मिनी से कॉल पर बात कर रही थी। मिनी बहुत नॉर्मल एक्ट कर रही होती है, लेकिन डीप डाउन यहाँ पर मिनी डिप्रेस थी, इतना कि वो खुद की जान भी दे सकती है। एंड यहाँ पर शिया होती है जो कि उससे कॉल पर बात कर रही थी एंड तब तक वहाँ पर वो स्टेप मॉम आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर यूचन के साथ में झगड़ना शुरू कर देती है कि जो यूचन कर रहा है वो बहुत गलत है। यूचन अपनी मॉम से क्लियरली कह देता है कि अगर आप लोगों को मुझसे ज़्यादा इतना हेट है तो क्यों ना यहाँ पर लीगली रिश्ता तोड़ दिया जाए। ऐसे भी मुझे ये कंपनी, ये घर, ये इनहेरिटेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना खुद का करियर भी बिल्डअप कर सकता हूँ। मैंने ना कभी मेरे डैड की मदद ली है और ना ही मैं आगे से लूँगा। ये जो कुछ भी है मेरा बनाया हुआ है, आपने ना मुझे बर्थ दिया है और आपने ना मुझे पाला पोसा है, इसलिए आप मेरे डैड के पैसों पर ऐश कीजिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। और माँ बनने की कोशिश वापस से कीजिएगा मत, मेरे सामने स्पेशली। ऐसा कहकर वहाँ पर वो चला जाता है एंड मेरे दूसरे यहाँ पर मिनी होती है जिसे मदद की सख्त ज़रूरत थी। शिया यहाँ पर घबरा जाती है बिकॉज उसके पैर टूटे हुए थे, वो नहीं जा पाती है, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर यूचन को कॉल लगाती है जहाँ पर वो मिनी की मदद करने के लिए चला जाता है। उस समय यहाँ पर मिनी कह रही होती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो जैसा शिया को मिला है। यूचन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता, वो कहने लग जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड। मिनी कहती कि नहीं, उसने तो आज तक यहाँ पर डेट किया ही नहीं कभी भी, मैं ये यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। एंड तब यहाँ पर यूचन को सारी बातें समझ आती है। वो तुरंत यहाँ पर शिया के पास जाता है और उसे अपना लव कन्फेस करता है।
एंड उससे बस एक बार आंसर मांगता है कि क्या सचमुच यहाँ पर वो चीज़ें सॉर्ट करना चाहती है, क्या उसके साथ स्टार्ट करना चाहती है शुरुआत से। एंड यहाँ पर शिया जो होते हुए उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो जाती है मिनी से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर मिनी उसे सॉरी कह रही होती है इतना डम डिसीजन बनाने के लिए। शिया कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो उसके और यूचन के बारे में पूछने लग जाती है। शिया कहते कि लव तो हमने कन्फेस किया है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि हम यहाँ पर डेट भी कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड तब मैंने यहाँ पर उसे एक आइडिया दे दी है। वही दूसरे यहाँ पर यूचन शिया को कंटिन्यूसली कॉल लगा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शिया कॉल नहीं पिक कर रही थी। तब तक उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और उसे बता रही होती है कि चली गई ना वो तुम्हें छोड़कर। मैंने तुम्हें शुरुआत से कहा था कि वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर समझ नहीं पाया। उससे तो तुम्हें यहाँ पर उस दिन भी छोड़ दिया था जिस दिन मैं उससे मिलने के लिए गई थी। एंड तब यहाँ पर यूचन को पता चलता है कि वो बॉयफ्रेंड वाली बात यहाँ पर इस रीज़न की वजह से झूठी थी। लेकिन तब यहाँ पर उसे शिया का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है एक साइड पर, जहाँ पर उसे टेंट बांध रखे थे कैंपिंग वाले जैसे। उसे सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी। एंड इतने में यहाँ पर यूचन के आंखों के सामने ढेर सारे फायरवर्क्स होते हैं। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर ड्रामा में ऐसा हो रहा था जहाँ पर मैन के बदले यहाँ पर उसकी लेडी उसे प्रपोज कर रही हो। शिया यहाँ पर उसे शादी के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर रही होती है। एंड यूचन यहाँ पर रेडी था खुशी खुशी उसके साथ शादी करने के लिए। वो उसके प्रपोजल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दोनों का यहाँ पर फाइनली एक रीस्टार्ट हो ही जाता है, जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। एंड हैप्पीली पीसफुली ये ड्रामा यहीं पर सिंपली खत्म हो जाता है।